चलो, कान में अपने हेडफोन लगा लो और एक अच्छी सी कहानी सुनिए आप लोग। कहानी बहुत ही अच्छी है, आपको सुनने में मजा आएगा और आपका सफर भी कट जाएगा। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी का शीर्षक चलिए हम लोग देते हैं, अकेला चलता रहा। कभी कभी जिंदगी में ऐसा वक्त आता है जब न लोग साथ होते हैं न किस्मत। कभी कभी जिंदगी में ऐसा वक्त आता है जब न लोग साथ होते हैं न किस्मत। सपने तो बहुत होते हैं पर रास्ता ऐसा लगता है जैसे चलने वाला कोई और है और मंजिल किसी और की है। ये कहानी है विवेक की। ये कहानी उस ऐसे लड़के की है जो भीड़ में हमेशा अकेला था लेकिन रुका नहीं। विवेक मिडिल क्लास में जन्मा। एक मिडिल क्लास परिवार से आता था। पिता ड्राइवर, माँ एक स्कूल में खाना बनाती थी। घर छोटा था पर सपनों की कोई कमी नहीं थी। 10वीं के बाद साइंस ली क्योंकि माँ ने कहा था बेटा तू डॉक्टर बनेगा और हमें भी कोई नाम से जानेगा। पर ना कोचिंग थी ना रिसोर्सेज थे। लड़का बस स्कूल की पुरानी लाइब्रेरी और टूटे मोबाइल से ही लड़ रहा था। कहने का अर्थ है पढ़ रहा था लेकिन वो लड़ रहा था अपने हालातों से। नीट में 2 बार फेल हुआ। हर बार माँ की आंखों के सामने उसका रोता हुआ चेहरा माँ को भी बहुत तकलीफ पहुंचाती थी और हर बार माँ की आंखें थोड़ी नम हो जाती थी। हर बार पिता का खामोश चेहरा उसके लिए बहुत ही दुखदाई था। पिता हर बार खामोश होकर दीवार की तरफ देखने लगते। लोग ताने मारते, इतनी पढ़ाई करके भी कुछ नहीं बना। गरीब का बच्चा है, कहीं कमाता तो 2 रुपया होता और अपने माँ बाप का भी ख्याल रखता। कमाने लायक हो गया है, कमाता नहीं है, ये डॉक्टर बनना चाहता है। विवेक के मन में ये बातें घर करने लगी और धीरे धीरे विवेक खुद से नजरें चुराने लगा। एक रात बिस्तर पर लेटा था, खाली छत को देखता रहा और सोचा क्या मैं भी सिर्फ एक नॉर्मल इंसान बन के रह जाऊंगा। उसने पढ़ाई छोड़ दी, एक लोकल दुकान पर काम करने लगा। 4,000 रुपये महीने। हर दिन वो सामने से गुजरती मेडिकल की कोचिंग को देखता और मन ही मन टूटता। वो जानता था सपना मरा नहीं, बस दम घुट रहा है। फिर एक दिन एक छोटी सी बच्ची दुकान पे आई, बिल्कुल पीली पड़ी हुई, किसी गरीब मजदूर की बेटी। विवेक ने पूछा इलाज क्यों नहीं करवा रहे हो। बच्ची की माँ ने कहा बेटा डॉक्टर बहुत महंगे हैं, छोड़ दिया भगवान के ऊपर। बस उसी पल विवेक के अंदर कुछ टूट कर फिर से जुड़ गया। जिद थी कि मैं गरीबों का इलाज कम पैसे में करूंगा। इस बार विवेक ने बहुत सोचा और उस रात विवेक ने फिर से किताबें उठाई। इस बार कोचिंग नहीं थी, सपोर्ट नहीं था, बस एक जुनून था, अब और नहीं रुकूंगा। उसने अपने टाइम टेबल को हथियार बना दिया, अपने आंसुओं को इंक बना लिया और हर दिन खुद से बस इतना कहता बस एक दिन मेरे आगे भी DR लगेगा, यानी डॉक्टर लगेगा। कहने का अर्थ है ये दोस्तों कि जब विवेक ने तीसरी बार नीट दिया तो ऑल इंडिया रैंक 163 यानी 163 आई। घर में पहली बार टीवी पर उसका नाम चला। पिता ने कभी न रोने वाली आंखों से आंसू बहाए और माँ ने पहली बार कहा अब तू हमें डॉक्टर बन के दिखाएगा। उम्मीद लग रहा है कि तू एक दिन बहुत बड़ा डॉक्टर बनेगा। विवेक कहता है हार तब नहीं होती जब तुम गिरते हो, हार तब होती है जब तुम खुद को गिरा हुआ मान लेते हो। मैं अकेला था, हाँ मैं अकेला था, पर शायद इसलिए मुझे खुद की आवाज सुनाई दी और वही आवाज आज मेरी पहचान बन गई है। तो अगर आज तू थका है, अकेला है और तुझसे कोई कहता है कि तू कर सकता है, तो खुद से कहना शुरू कर दे, एक कदम और, एक कदम और, एक कदम और, एक दिन और, एक दिन और, एक बार और, एक बार और, एक बार और। क्योंकि कहानी वही बनती है जहां लोग रुकते हैं और तू कहानी बनाने के लिए पैदा हुआ है। तो दोस्तों इस कहानी से सीख मिली है, आपके मन में जो भी सपने हैं उसको पूरा करने के लिए आप में आत्मबल भी होना चाहिए।
और आप में एक विजन होना चाहिए ताकि अपने सपनों को पूरा कर सकें। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिए। मैं और भी नई कहानी आपके बीच में लेके आऊँगा। धन्यवाद।